गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो लास्ट क्लास में अपन जैनिज़्म चालू कर दिया था और जैनिज़्म की एक क्लास मैंने करवा दी थी। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो लास्ट वाली वीडियोस देख लें, उसमें जैनिज़्म को अपन ने शुरुआत से डिस्कस किया था। तो उसके आगे का जैनिज़्म मैं आपको आज करवाता हूँ और मोस्ट प्रोबेबली कल एक क्लास और लेऊँगा मैं, और टोटल मिला के 3 क्लासेस में जैनिज़्म का पूरा अपन कंप्लीट कर लेंगे डिटेल में। जैनिज़्म को अभी तक जो डिटेल में किया, जो डिस्कस किया था मैंने, उसको 2 मिनट में अपन रिव्यू कर लेते हैं, क्या क्या देखा था अपन ने, उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है अपन ने देखा था कि इवोल्यूशन ऑफ जैनिज़्म की उत्पत्ति, ब्राह्मण कल्चर था उस समय, और ब्राह्मण कल्चर होने के बावजूद बौद्धिज़्म और जैनिज़्म 2 नए धर्म उभर कर आए। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी, ये 2 जो है इन्होंने धर्म चलाए, और वो धर्म जैसे जैसे बढ़े उनके क्या क्या कारण थे, एवोल्यूशन क्यों हुआ, क्यों ये 2 धर्म आग की तरफ फैले, उसके कुछ कारण हैं। तो जैनिज़्म को फैलने के कुछ 9 प्रमुख कारण थे, इनको अपन ने डिटेल में देख लिया था। इन्हीं 9 कारणों को मैंने बुद्धिज़्म में के जो मेरे वीडियो हैं, इससे पहले जब मैंने बुद्धिज़्म पढ़ाया था तो इन्हीं 9 कारणों को मैंने डिटेल में एक स्लाइड में डिस्कस किया था। तो अगर आप देखना चाहें इन्हीं 9 कारणों में से क्या क्या डिटेल में अंदर जाके, तो उसको आप उस स्लाइड से देख सकते हैं, उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ पर जो है ये टोटल 9 प्रमुख कारण हैं। इनके अलावा भी और भी कारण हैं, वो अपन आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। ये 9 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण जैनिज़्म बिल्कुल आग की तरह फैला और क्यों लोगों ने उसको अपनाया। ठीक है, हालांकि बुद्धिज़्म बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैला था और उतनी ज़्यादा तेज़ी से वो देश से चला भी गया, परंतु जैनिज़्म आज की तारीख में भी भारत में जिंदा है। ठीक है ना। तो ये इवोल्यूशन ऑफ जैनिज़्म देखा। फिर उसके बाद अपन ने तीर्थंकरों के बारे में देखा कि तीर्थंकर जो होते हैं वो कौन होते हैं और क्या क्या कंसेप्ट है तीर्थंकरों का, उसके बारे में। और टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की बात की गई है। 24 इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल 3 उन 24 में से इंपॉर्टेंट है। एक पहले नंबर वाले जो ऋषभनाथ हैं, 23वें नंबर वाले जो पारश्वनाथ हैं, और 24वें नंबर वाले जो महावीर हैं। ठीक है ना। इन तीनों का ही मेन जो है इम्पोर्टेंट है, और ये आपसे पूछे भी जा सकते हैं 3 या 5 नंबर में। तो तीर्थंकर कौन होते हैं, क्या होते हैं, ये 3 या 5 नंबर में कभी क्वेश्चन बन जाता है, तो आप इसको एक बार गो थ्रू कर ले। 2 स्लाइड में मैंने डिटेल में बता रखा है। तो 24 के 24 ही तीर्थंकरों की क्या के बारे में अपन ने देखा था कि वो क्या है और क्या कपड़े पहनते थे और क्या क्या थे उनके नाम वगैरह। फिर उसके बाद अपन ने 3 जो प्रमुख जैन तीर्थंकर थे, पहले नंबर वाले हैं ऋषभनाथ, ये 23वें नंबर वाले, और ये 24वें नंबर वाले। मेन तो महावीर है, क्योंकि महावीर ने ही जैन धर्म को पूरे सभी लोगों को समझाया और जैन धर्म को जनता से अवगत कराया। हालांकि जैन धर्म कई सौ हजारों करोड़ों साल से चलता हुआ आ रहा है, परंतु महावीर के पहले उसको इतना कोई जानता नहीं था, कोई तवज्जो नहीं देता था। परंतु जब से महावीर ने उसकी पब्लिसिटी और वो सब करी, उसके बाद जो है लोगों ने उसको अपनाया। तो मेन जो व्यक्ति हैं वो महावीर हैं, जो 24वें तीर्थंकर बने जैनियों के। उसके बाद कोई तीर्थंकर नहीं बने। ऋषभनाथ के बारे में फिर अपन ने पूरा डिटेल में देखा था क्या था ऋषभनाथ। फिर अपन ने पारश्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनके बारे में अपन ने देखा था। ठीक है ना। फिर अपन ने वर्धमान महावीर या महावीर स्वामी या महावीर, ये सभी एक ही हैं, इनके बारे में अपन ने पूरा डिटेल में क्रोनोलॉजिकल देखा था कि ये कब इनका बर्थ वगैरह क्या हुआ था। फिर अपन ने कुछ कारण देखे थे कि जैनिज़्म के वो शुरू के जो 9 कारण हैं जिसके कारण जैनिज़्म फैला था, वो 9 कारण तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही है याद। उसके अलावा भी कुछ और कारण थे जिसको अपन ने डिस्कस किया था कि क्यों जैनिज़्म जो है इतना ज़्यादा फैला। तो इन 2 स्लाइड में मैंने वो बताने की कोशिश की है कि कौन कौन से राजा उसमें इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अपन ने डॉक्ट्राइन जो जैनिज़्म के सिद्धांत है, ठीक है ना, उन 2 सिद्धांतों के बारे में बात करी। तो सबसे पहला था अनेकांतवाद। ठीक है ना। अनेकांतवाद का मतलब होता था वन साइडनेस। ठीक है ना। किसी भी चीज़ का एक पहलू से आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, हर चीज़ के इन्फाइनाइट पहलू होते हैं, और किसी भी व्यक्ति में इतना ज्ञान नहीं होता कि वो उसको सभी आयामों में देख ले उस चीज़ को। इसलिए जो है अगर आपको किसी भी व्यक्ति या किसी भी वस्तु के सारी चीज़ों को देखना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आपको केवलीन होना पड़ेगा, आपको मोक्ष लेना पड़ेगा, आपको परम ज्ञान लेना पड़ेगा, और वो परम ज्ञान होने के बाद ही आप किसी भी चीज़ के सारे पहलुओं को देख पाएंगे। अदरवाइज़ आम मनुष्य जो होते हैं, आप जैसे मुझ जैसे, वो किसी भी पॉइंट को या किसी भी चीज़ पे पूरा व्यू नहीं बना सकते। ठीक है ना। केवल कुछ हेल्थ तक ही उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो फिर दूसरा था डॉक्ट्राइन, न्यायवाद, रियलिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है ना। किसी भी चीज़ का संपूर्ण नॉलेज नहीं हो सकता। फिर न्यायवाद, न्याय करते समय अपने को क्या क्या करना है ध्यान। उसके बाद अपन ने 3 रत्नों की बात करी थी, सम्यक दर्शन, सम्यक जन और सम्यक चरित्र। राइट फेथ मतलब सही भरोसा हो चीज़ों को करने में, फिर सही आपको ज्ञान मिले, और फिर आपके कर्म अच्छे हों, तो ही आपका जो है काम पूर्ण होगा। और अगर ये 3 रत्न आपने अगर प्राप्त कर लिए किसी भी चीज़ को करने के लिए, अगर आपने हर चीज़ में इस प्रकार की सिद्धि हासिल कर ली कि आप हर चीज़ को सही सोचने लग गए, उसका सही ज्ञान होने लग गया और सही आपने कर्म कर दिए, तो आपको जो है आपकी जो आत्मा है वो लिबरल हो जाएगी, मतलब लिबरेट हो जाएगी, मोह माया से मुक्त हो जाएगी दुनियादारी से, और आप मोक्ष को या
परम ज्ञानी हो जाओगे। तो ये जैनिज़्म में त्रिरत्न का कंसेप्ट है, और इन 3 रत्नों को पाने के लिए आपको पंच सिद्धांत का फॉलो करना है। मतलब जब आप उनको फॉलो करोगे तब आपको ये मिलेंगे और ये मिलेंगे, तब आपकी आत्मा मुक्त होएगी। तो ये 3 तो है, इन तीनों को पाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी है। पंच महाव्रत, जिसमें अहिंसा है, कभी भी हिंसा नहीं करना, हमेशा सत्य बोलना, कभी भी चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये महावीर स्वामी ने ऐड किया था, बाकी 4 पहले के हैं, और नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजीशन, और किसी से बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये हो गए। उसके बाद अपन ने स्कूल्स की बात करी थी जैनियों में, ठीक है ना। जैसे बौद्धिज़्म में अपन ने स्कूल्स की बात करी थी, 5 प्रकार के स्कूल थे, हीनयान, महायान, त्रिवेदा, ठीक है ना, जैन, ये सब। तो इसी प्रकार से जैनियों में भी 2 प्रकार के मेन भागों में बटा हुआ है जैन समाज। एक होता है दिगंबर और एक होता है श्वेतांबर, मोटा मोटा। तो दिगंबर में भी कुछ भाग हैं। दिगंबर के अंदर भी 20पंथी, 13पंथी और तरणपंथी, ये 3 भाग आते हैं। 3 प्रकार के लोग आते हैं। श्वेतांबर में मानने वाले भी 3 प्रकार के होते हैं। एक मूर्ति पूजक होता है, एक स्थानकवासी होता है, और एक 13पंथी होता है, ठीक है ना। और एक कुछ और भी 2-3 पंथ हो रहे हैं। ये मतलब ये लोग जो हैं, जो जैन लोग हैं, वो इन पंथों को या इन को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या क्या है, इनके बारे में आज अपन डिटेल में देखेंगे, है ना। 20पंथी का मतलब क्या है, 13पंथी का मतलब क्या है, ये सब। तो सबसे पहले जो मेजर बाइफर्केशन या जो मेजर डिवीजन था जैन धर्म में, एक ही समाज के अंदर 2 भाग हैं, 2 प्रकार की विचारधारा है। एक है दिगंबर और एक है श्वेतांबर। तो दिगंबर और श्वेतांबर के बारे में फिर अपन ने डिटेल में देखा था कि दिगंबर लोग क्या सोचते हैं, उनकी विचारधारा क्या है, और श्वेतांबर लोग क्या सोचते हैं और उनकी विचारधारा क्या है। ये सारे पॉइंट है, ये एक बार आप ढंग से उसको जाके गो थ्रू कर लेना। 5 नंबर में, 11 नंबर में आने वाले क्वेश्चन ईजिली हैं ये, और आपको पता भी चल जाएगा। आपने नहीं पढ़े हो तो आप इससे पढ़ लें। अगर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो तो मेरे जो नोट्स है उससे आप अपने नोट्स को इम्प्रूव कर लें, अगर कोई नई चीज़ उसमें मिलती है तो। ये पॉइंट वाइज डिफ्रेंशिएशन दे रखा है मैंने, तो आप इसको फटाफट निपटा दें। तो दिगंबर और श्वेतांबर में टोटल मिला के 6 और 8, ये 8 पॉइंट जो है अपने दिगंबर और श्वेतांबर में देखे थे। इनको आप जल्दी से गो थ्रू कर लें, देख लें क्या क्या है। अगर आपने ये थोड़ा जल्दी हो रहा है तो इसके पहले वाले वीडियो में जाएँ, वहाँ पर मैंने आराम से सभी चीज़ें समझी है, आपको याद हो जाएगी एक बार सुनते ही। तो आप उसको देख लें, एक बार गो थ्रू कर लें। अच्छा, अब यहाँ से अपने को चालू करना था कि भैया दिगंबर और श्वेतांबर में तो डिवाइड हो गया। अब दिगंबर और श्वेतांबर में डिवाइड होने के बाद तो दिगंबर और श्वेतांबर का तो डिफरेंस अपने को समझ में आ गया, इसका और इसका डिफरेंस समझ में आ गया। अब दिगंबर में ये जो 3 है, ये तीनों का क्या मतलब है ना। 3 प्रकार के दिगंबर में 3 प्रकार की विचारधारा के लोग मिलेंगे आपको, जो दिगंबर समाज को फॉलो करते हैं। एक श्वेतांबर में ही आपको 3 प्रकार की विचारधारा के लोग मिलेंगे, जो 3 प्रकार के। तो इनके बारे में एक के बारे में डिटेल में देख लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं रिव्यू, ठीक है। तो दिगंबर और श्वेतांबर में तो डिफरेंस अपने को पता चल गया, 8 पॉइंट में कंप्लीटली क्लियर है। अब दिगंबर के पहले मैं 3 पॉइंट, ये तीनों पंथ को डिस्कस करूंगा, फिर श्वेतांबर के इन तीनों को डिस्कस करूंगा, और फिर आखिरी में दोनों, ठीक है ना। तो टोटल अभी 8 पॉइंट जो है ये आएंगे, जिनमें एक एक को अपन डिस्कस करके खत्म करेंगे, ठीक है। तो दिगंबर श्वेतांबर में डिफरेंस हो गया। अब दिगंबरों में जो पहला जो पंथ है या पहले प्रकार के लोग हैं, जो दिगंबर में भी पहली विचारधारा के लोग हैं, वो है बीसापंथी या 20पंथी। क्या होता है 20पंथी? द फॉलोअर ऑफ द 20पंथी सपोर्ट द रिलीजियस अथॉरिटी नोन एज भट्टरक्स, है ना, द हेड ऑफ द जैन मथास, ठीक है ना। तो 20पंथी कौन लोग होते हैं? जो एक भट्टरक करके जो एक जैन गुरु थे, उनकी विचारधारा को जो फॉलो करते हैं वो बीसापंथी कहलाते हैं, ठीक है ना। इतना क्लियर है। मतलब 20पंथी वही लोग हैं जो भट्टरक नाम के जैन मठ के जो अधिकारी थे या गुरु थे, जैन गुरु, उनकी विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों को बीसापंथी बोलते हैं। अब इस प्रकार के पंथ को या इस प्रकार की विचारधारा को फॉलो करने वाले लोगों कुछ स्पेशल चीज़ें करते हैं, इसलिए तो दूसरों से अलग है। तो क्या अलग करते थे? The followers of this sect worship the idols of Tirthankar and also the idols of the Kshetrapal, Padmavati and the deities of their temple, ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो फॉलोअर्स होते हैं वो क्या करते हैं? मूर्ति पूजा में भरोसा रखते हैं, तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बनाकर उनकी पूजा करते हैं। होता है ना, मंदिर में आप जाओगे, पारसनाथ का मंदिर और मंदिर, जैन मंदिरों में मूर्तियाँ होती है, ठीक है ना। तो आइडल्स की पूजा करते हैं, पद्मावती जी की पूजा करते हैं, और ये सब, इन सभी चीज़ों की बात होती है। पद्मावती जो है, ये ऐसा बोला जाता है कि ये जो पारसनाथ भगवान है उनकी माता का नाम है। तो ये सारी चीज़ें, द आइडल्स ऑफ द वर्शिप विद सेफ्रॉन, है ना। और इस प्रकार की ये जो लोग पूजा करते हैं उनमें किन किन चीज़ों का चढ़ावा लगाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है ना। जैनियों में आप देखेंगे कि बहुत सारे मंदिरों में अलग अलग प्रथा होती है। आप एक मंदिर में जाएंगे, वहाँ पे पूजा होती है, वहाँ पे फूल चढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे अगरबत्तियाँ लगती हैं, वहाँ पे दीपक लगाए जाते हैं।
एक ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे फूल वगैरह कुछ नहीं चढ़ाए जाते हैं, जहाँ पर अंधेरा रखा जाता है। स्थानक में जो है मंदिर मतलब मूर्ति नहीं होती, वहाँ पे गुरु ही बैठते हैं, वहाँ पे लाइटें भी नहीं होती है, ठीक है। और वो पूजा के लिए ना तो किसी फूल का, ना किसी वस्त्र का, ना किसी पानी का, किसी प्रकार का कोई भी जो है नहीं लेते। तो ये अलग अलग प्रकार की विचारधारा के जो सेक्ट बन गए हैं इनके अंदर, उनको अपने को डिटेल में देखना है। तो 20 पंथी वो लोग थे जो भट्टरक को जो फॉलो करते थे, जो एक जैन गुरु थे, और ये मूर्ति पूजा में भरोसा रखते थे, और ये भरोसा रखते हैं, अभी भी है ये लोग, है ना। और इस प्रकार के लोग जो होते हैं जब मूर्ति पूजा करते हैं तो सेफ्रॉन, फ्लावर, मिठाइयाँ, फल, अगरबत्ती और इन सब का चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना। मंदिर में जाते तो अपन फल और ये सब चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्तियाँ लगाते हैं। तो इनमें केस में भी ऐसा होता है। दे रिमेन स्टैंडिंग वाइल द वर्शिपिंग एंड परफॉर्म आरती, है ना। और ये जब आरती करते हैं तो ये लोग खड़े होकर आरती करते हैं, ठीक है ना। डेट इज़ वेयरिंग ऑफ द लाइट ओवर द आइडियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रसाद, ठीक है ना। तो ये जो है आरती भी करते हैं, है ना। आरती मतलब प्रकाश देते हैं मूर्ति को, और जो है मिठाइयाँ वगैरह बांटने की प्रथा होती है इसमें। द 20 पंथीज अकॉर्डिंग टू सम इज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ दिगंबर सेक्ट एंड टुडे द प्रैक्टिकली ऑल दिगंबर जैन्स एंड फ्रॉम द महाराष्ट्र, ये है ना। यही बोलते हैं कि ओरिजिनल में जो दिगंबरों का जो मेन ओरिजिनल जो पंथ था, जो मेन जो ओरिजिनल कंसेप्ट था दिगंबरों का, वो तो 20 पंथी ही है। उसके बाद वाले जो दो आए और, ठीक है, 13 पंथी और तारण पंथी, वो तो इसका मॉडिफाइड वर्जन है, या क्या परिवर्तन आया वो अपन देखेंगे अगली साइड में, ठीक है ना। तो मेन ये हो गया। और इसके बाद जो है ये इस प्रकार को फॉलो करने वाले लोग, इस पंथ को फॉलो करने वाले लोग आपको मेनली कहाँ मिलेंगे, तो महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, साउथ इंडिया में, ठीक है ना, राजस्थान में और गुजरात में इस पंथ को या इस प्रकार की विचारधारा, दिगंबर विचारधारा को मानने वाले लोग आपको ढेरों मिलेंगे। तो ये हो गया 20 पंथी। दूसरा पढ़ेंगे अपन 13 पंथी, ठीक है ना। तो 13 पंथी क्या है? 13 पंथ across the Indias is a revolt against the domination and the conduct of the Bhatraks and consequently lost its importance in the North India, ठीक है ना। तो 13 पंथी क्या थे कि जो इसके पहले जो 20 पंथी थे उनकी डोमिनेंस बढ़ती जा रही थी, वो लोग ज़्यादा इकट्ठे होते जा रहे थे और वो लोग प्रभावी होते जा रहे थे। तो उनके अपोज करने में कुछ धर्मगुरु और उभर कर आए, उन्होंने उसका अपोज किया और एक नया पंथ जो निकाला आरती का, पूजा का, भगवान का वो करने का, और वो जो उभर के आए वो 13 पंथी उभर कर आए। द फॉलोअर ऑफ दिस इज आइडियल ऑफ तीर्थंकर एंड नॉट ओनली एंड नॉट, है ना। और इस प्रकार के 13 पंथी वाले जो लोग होते हैं, ये केवल जो तीर्थंकर होते हैं 24, उसी की मूर्ति की पूजा करते हैं, ना किसी और प्रकार की मूर्तियों की पूजा नहीं होती। कुछ जैन मंदिर होंगे जहाँ पे आपको बाहर बहुत सारे और भी छोटे मोटे भगवान, छोटे मोटे मतलब बोले तो ऐसे भगवान जो तीर्थंकर नहीं हैं, तो भी जो है उनके जो है आपको मंदिर बने हुए मिल जाएंगे, मंदिर के अंदर ही छोटे छोटे मंदिर मिल जाएंगे, तो वो 20 पंथी में आते हैं। परंतु जो 13 पंथी वाले लोग हैं, उन मंदिरों में केवल आपको केवल जैन तीर्थंकरों की मूर्ति मिलेगी और किसी की मूर्ति नहीं मिलेगी, ये कंसेप्ट है ना। ये डिफरेंस हो गया इनमें। दे वर्शिप द आइडल्स नॉट इंक्लूड फ्लावर, और ये जब अपनी प्रार्थना करते हैं तो ना तो ये फ्लावर का, जो कि वो पहले वाले कर रहे थे, ना तो फूल चढ़ाते हैं, ना फल चढ़ाते हैं, और ना ही कोई ग्रीन वेजिटेबल चढ़ाते हैं, ठीक है ना। परंतु ये चावल चढ़ाते हैं। आपने देखा होगा मंदिर में जाते हो तो कुछ लोग जैन मंदिर में जाके लोग चावल चढ़ाते हैं, सभी मंदिरों में चढ़ाते हैं वैसे तो, जैन मंदिरों में जहाँ चावल चढ़ाए जाते हैं वो इस प्रकार की विचारधारा है ना। और जो चावल चढ़ाए जाते हैं उसको अक्षत, क्लोव, है ना, और ये सब चीज़ें चढ़ाई जाती है। क्लोव हो गया, सैंडल हो गया, आलमंड हो गया, और ये सारी चीज़ें जो है चढ़ाई जाती है। आरती इज़ नॉट परफॉर्म, नॉट द प्रसाद इज डिस्ट्रीब्यूटेड। और इस प्रकार के पंथ में आरती नहीं की जाती और ना प्रसाद बांटी जाती है, ठीक है ना। बस आप चढ़ा दीजिए और ना कोई आपको फूल वूल चढ़ाना, कुछ नहीं, बस आप बैठे रहिए और ध्यान करिए। द फॉलोअर्स ऑफ द 13 पंथीज आर, और इस प्रकार की विचारधारा के लोग मोस्टली आपको कहाँ मिलेंगे? जैनियों में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में आपको इस प्रकार की विचारधारा के लोग मिलेंगे, ठीक है ना। सभी जगह लोग रहते हैं, मोस्टली ये बात कर रहे हैं, वरना पूरे जैन धर्म के सभी लोग सभी जगह हैं, ठीक है ना। अब आ गया अपना तरणपंथी या समैया पंथ। द फॉलोअर ऑफ द वर्षी ऑफ सरनाया, डेट इज सेक्रेड बुक एंड नॉट द आइडियल्स, ठीक है ना। तो अब देखो, जो शुरू के दो थे 20 पंथी और 13 पंथी, वो क्या कर रहे थे? वो मूर्ति पूजा कर रहे थे, तीर्थंकरों की मूर्ति की पूजा कर रहे थे। परंतु यहाँ पर अब ये मूर्तियों की पूजा नहीं कर रहे हैं, ये किसकी पूजा कर रहे हैं? किताबों की पूजा कर रहे हैं, कि भगवान जो शिक्षा दे गए हैं वो किताबों में लिखी है, उन ग्रंथों में लिखी है, तो उन ग्रंथों को पूजा करो, उन ग्रंथों से सीखो। मूर्तियों की पूजा करने में क्या है? मूर्ति तो मूर्ति है, वो आपका कुछ नहीं करेगी, पर उन्होंने जो किताबें लिखी, अगर आप उनको पढ़ोगे, उनसे सीखोगे, उनकी पूजा करोगे,
तो ही तो आपको मोक्ष मिलेगा। बात भी सही लगती है थोड़ी। द 3 मेन ट्रेड्स ऑफ द तारणपंथीज आर, और इसमें तारणपंथी में भी 3 प्रकार की प्रैक्टिस होती है। एवर्जन ऑफ द आइडल वर्शिप, इसमें कोई मूर्ति पूजा नहीं होती। द एब्सेंस ऑफ आउटवर्ड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और दूसरी जो फूल चढ़ाना, पत्तियाँ चढ़ाना और ये तरीके कंसेप्ट नहीं है। द बैन ऑफ द कास्ट डिस्टिंक्शन, और इन लोगों ने कास्ट का भी जो है अवॉइड कर दिया है। इन्होंने मतलब दिगंबर श्वेतांबर और ये भी नहीं मानते। ये लोग मानते हैं कि सब जैन धर्म एक है और सभी किताबों को फॉलो करें जो महावीर की शिक्षा पर आधारित है। द फॉलोवर वर्शिप सेक्रेड बुक इन देयर टेम्पल एंड द अगेंस्ट द आइडोलेट्री, ठीक है ना। द फॉलोवर डू नॉट ऑफर, जो फॉलोवर, जो इस प्रकार की विचारधारा के जो फॉलोवर हैं, ठीक है ना, वो क्या करते हैं, जो इनकी पवित्र किताबें हैं जैनियों की, उसकी पूजा करते हैं। मूर्तियों की पूजा नहीं करते, तीर्थंकरों की पूजा नहीं करते, ना किसी दूसरे भगवान की पूजा करते हैं। और ना ये मंदिरों में मूर्तियाँ ही नहीं होगी तो कोई चढ़ावा भी नहीं होगा, ठीक है ना। मूर्ति पे चढ़ावा चढ़ाते हैं अपन, फूल फल, है ना, कुछ भी जो नई नई चीज़ें होती है तो ये अपन मूर्तियों पे चढ़ाते हैं। तो अच्छा, कोई सोच ले किताबों पे चढ़ा दे, तो किताबों पे कोई चढ़ावा नहीं होता है ना। तो इसमें लिखा था फॉलोवर डो नॉट ऑफर आर्टिकल, फॉलोवर जो होते हैं वो कुछ भी ऑफर नहीं करते हैं, जैसे फल हो गया, फूल हो गया, भगवान की जब आरती करते हैं नहीं करते हैं। मोर इम्पॉर्टेंट इज गिवन टू द स्पिरिचुअल वैल्यू देन द स्टडी ऑफ द सेक्रेट लिटरेचर, ठीक है ना। और इन्होंने जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पढ़ाई पर और स्पिरिचुअली जो सिद्धांत है उस पर दिया है। तो तरणपंथी आर फ्यू इन नंबर्स एंड आर मोस्टली, तो तरणपंथी होते हैं बहुत ही कम, ऐसे कम लोग हैं क्योंकि मैक्सिमम जैन मंदिरों में जाने वाले लोग हैं, ठीक है ना। मैक्सिमम मंदिर बन गए तो लोग मंदिर तो जाने ही हैं, डर के मारे जाते हैं लोग आजकल। तो ये इस प्रकार से होगा। और इस प्रकार के विचारधारा के लोग आपको कहाँ मिलेंगे, तो बुंदेलखंड में और मालवा, मध्य प्रदेश, खानदेश, महाराष्ट्र, इस एरिया में आपको इस प्रकार के विचारधारा के लोग मिल जाएंगे। अगला जो पॉइंट है ना, जो गुमन पंथ और टोटा पंथ, तो ये मैंने आपको एक मिनट बता देता हूँ। ये तो ये तीनों अपन ने पढ़ लिए। ये लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, ये लोग आइडल्स की पूजा करते थे, प्लस जो है ये फ्रूट, फ्लावर और ये सब चढ़ाते थे, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें चढ़ती थी भगवानों को, ठीक है ना। ये लोग भी आइडल्स की पूजा करते थे, प्लस ये सब कुछ नहीं चढ़ाते थे, ठीक है। और ये लोग बुक्स की पूजा करते थे, आइडल्स की पूजा नहीं करते थे, ठीक है ना। और ये जो फ्रूट वगैरह है ये भी नहीं चढ़ता था इनमें कुछ भी। अब ये तीनों हो गए। अब ये जो दो हैं सब सेक्ट, मैं इन दोनों को पढ़ा रहा हूँ पहले, फिर मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। तो ये तीन हो गए, ये दो ये नीचे वाले हैं ना माइनस सबसेक्ट। इसके भी दो आगे, इसके भी दो आते हैं, तो पहले ये दोनों देख लेते हैं ताकि ये दिगंबर पूरा हो जाए। 20पंथी, 13पंथी, तरणपंथी। अब आ गया गुमान पंथ। दिस सब्जेक्ट वाज स्टार्टेड बाय द पंडित गुमानी राय, ठीक है ना। तो ये जो विचारधारा या सेक्ट है जैनियों में, इसको चालू किया था गुमान राय ने, जो कि टोडरमल के पंडित टोडरमल के बेटे थे, जो जयपुर राजस्थान के थे। और इस प्रकार के जो विचारधारा के लोग होते हैं वो प्योरिटी ऑफ कंडक्ट, मतलब कर्म को प्योर करो, अपने कर्म अच्छे करो की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं, गौतम बुद्ध वाली, एंड स्ट्रिक्ट अडरेंस टू द प्रोसेप्ट्स, ठीक है ना। द फॉलोवर्स आर अगेंस्ट द लाइटिंग ऑफ द कैंडल, और जो फॉलोवर्स होते हैं आर अगेंस्ट द लाइटिंग ऑफ द कैंडल्स एंड लैम्प्स, ठीक है। और इस प्रकार के जो फॉलोवर्स होते हैं वो मंदिरों में जो है कैंडल्स वगैरह नहीं जलाते, ठीक है ना। मतलब आपको अंधेरा मिलेगा। इन मंदिरों में अगर आप जाओगे तो आपको अंधेरा मिलेगा, वहाँ रात में लाइटें वगैरह नहीं जलाई जाती, ना दीपक जलाए जाते हैं, सब अंधेरा बिल्कुल शांत रहता है शाम को होने के बाद, ठीक है। ऐसा कैसा स्थानक में भी होता है जो मैं आगे बताऊंगा आपको। द फॉलोवर्स आर अगेंस्ट द लाइटिंग ऑफ द कैंडल्स एंड लैम्प्स इन द टेम्पल, दे ओनली विजिट एंड व्यू द इमेज इन द टेम्पल एंड डू नॉट मेक एनी ऑफरिंग्स। द फॉलोवर्स आर मोस्टली इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट और राजस्थान। ये बेसिकली केवल राजस्थान तक ही लिमिट हो गया है ये पूरा जो सेक्ट है। और इनका ये है कि बस मंदिर में जाके भगवान से प्रार्थना करनी है और उनकी शिक्षाएँ लेनी है, ना तो उनको कुछ चढ़ाना है, ठीक है ना। न फूल चढ़ाने, न फल चढ़ाने हैं, न चावल चढ़ाना है, न कुछ नहीं चढ़ाना है, ठीक है ना। और नहीं उनको दीपक चढ़ाना है, ना अगरबत्ती लगानी है, ना धुआं करना है, कुछ नहीं। आप बस जाके उनकी आराधना करके वापस आ जाओ, और लाइट वाइट भी नहीं जलानी वहाँ, ना दीपक जलाने हैं। तो इस प्रकार के जो गुमान पंथी की विचारधारा के लोग थे। फिर आए तोतपंथी।
ये है अभी भी है ये जनरली जयपुर में है। और ये तोतापंथ देखते हैं। टोटापंथ केम्स इनटू द एग्जिस्टेंस द रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बीसापंथ एंड द तेरापंथ। ठीक है, जो 20 पंथ और 13 पंथ के जो शुरू में अपन ने दो विचारधारा के सेक्ट पढ़े, उन दोनों की विचारधारा के कारण एक नई विचारधारा के लोग और बन गए। वो दो तो अलग अलग हो ही गए, एक नई विचारधारा जो उनके भी थोड़ा सा और अपोजिट चली गई, वो आ गए। मेनी एफर्ट्स वर मेड टू स्ट्राइक ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द 20 पंथ एंड 13 पंथ एंड द आउटकम इज टोटापंथ। और कुछ ऐसे लोग थे जब 13 पंथी और जब 20 पंथी लोग आपस में लड़े तो नहीं, विचारधाराओं में मतभेद है। जेएनयू में लड़ना वड़ना हिंसा वगैरह ये तो सब पेपर ने देखा ही है, ये अलाउ नहीं है। पर विचारधाराओं में जो मतभेद थे उसके कारण कुछ लोग ऐसे थे जो इसको भी फॉलो करना चाहते थे और इसको भी फॉलो करना चाहते थे, 20 पंथी को भी और 13 पंथी को भी। तो जो दोनों को फॉलो करने वाले हो गए वो इनमें आ गए। ठीक है ना। तो 20, एक मिनट पेन ले लूँ मैं। तो 20 + 13 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 33/2 इक्वल टू 16.5। 16.5 पंथ वाले लोग हैं ये। ठीक है ना, 16.5 पंथ। टोटा का मतलब होता है 16.5 पंथ। डेट इज़ वाई द फॉलोअर्स ऑफ टोटा पंथ बिलीव इन द सम एक्सटेंट ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द 20 पंथ एंड टू द सम एक्सटेंट। ठीक है ना। तो इस प्रकार के जो विचारधारा के लोग हैं वो कभी 20 पंथ की भी बातों को फॉलो करते हैं और कभी 13 पंथ की बात को फॉलो करते हैं। द फॉलोअर्स आर एक्सट्रीमली फ्यू। तो इस प्रकार के विचारधारा के लोग बहुत कम है और जनरली आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे। मध्य प्रदेश में बहुत धार्मिकता है अपने यहाँ हर प्रकार के लोग मिल जाएंगे आपको। किसी भी धर्म में कितने प्रकार हो सब यहाँ पे मिलेंगे आपको, है ना। यही तो महानता है मध्य प्रदेश की। अब अगला है श्वेतांबर सेक्ट। दिगंबर कंप्लीट हो गया। दिगंबर में मेजर 3 थे, 20 पंथ, 13 पंथ, तरण पंथ। ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने गुमान पंथ और टोटा पंथ, ये 5 चीज़ें अपन ने पढ़ ली। अब श्वेतांबर में आते हैं। श्वेतांबर में 3 होते हैं। पहले होते हैं मूर्ति पूजक। श्वेतांबर मूर्ति पूजक कौन होते हैं? द फॉलोअर्स और थ्रू द वर्शिप ऑफ द आइडल्स ऑफर वर्ड, है ना। मूर्ति पूजक प्रकार के श्वेतांबर का जो सेक्ट है, इस धारणा को या इस सेक्ट को मानने वाले जो लोग हैं जैनियों में, वो मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं और उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं। चढ़ावे में वो फ्लावर्स, फूल चढ़ाते हैं, फ्रूट चढ़ाते हैं। ठीक है ना। और एंड एडोर्न देम विद रिच क्लॉथ एंड ज्वेल्स। ठीक है ना। और मूर्तियों को जो है सजाया जाता है, किससे? कपड़ों से सजाए जाते हैं और मूर्तियों पर आपको हीरे मोती जड़े हुए ऐसे चमकती मूर्तियाँ आपको दिखेगी। दे स्टे इन द टेम्पल और इन द स्पेशली रिजर्व बिल्डिंग कॉल्ड उपाश्रय। और ये जो लोग होते हैं ये उपाश्रय में रहते हैं। दे कलेक्ट फूड इन देयर बाउल्स। जो इस प्रकार के विचारधारा को फॉलो करने जो महाराज साहब होते हैं या मुनि होते हैं जैनियों में, वो इस प्रकार के विचारधारा को फॉलो करने वाले मुनि को उपाश्रय में रहते हैं। और वो जा घर जाके जो है आपने देखे होंगे, ये उनके पास एक बाउल रहता है, वो घर में जाके जो है खाने के लिए और ये खाना कलेक्ट करने जाते हैं। दे आर लार्जली फाउंड इन गुजरात और ये जनरली गुजरात में होते हैं। ठीक है ना। और इनको जो है मंदिर मार्गी भी बोला जाता है ना। वही मूर्ति पूजक है मंदिर मार्गी। अब दूसरे हो गए स्थानकवासी। श्वेतांबर में कुछ लोग होते हैं जो मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो भगवान को मूर्ति की पूजा करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो गुरुओं की पूजा करते हैं। वो गुरु जिन्होंने जैन धर्म के लिए बहुत ज़्यादा किया है और वो महान हो गए हैं। ठीक है ना। वो तीर्थंकर तुल्य हो गए हैं। तीर्थंकर नहीं हुए हैं पर वो इतना ज़्यादा जीवन भर उन्होंने जैन धर्म किया है और उनकी आत्मा इतनी ज़्यादा पवित्र हो गई। तो ये जो श्वेतांबर लोग होते हैं ये उन गुरुओं को फॉलो करते हैं। और जब गुरुओं को फॉलो किया जाता है तो गुरु जो होते हैं इनके वो मंदिर में नहीं बैठते हैं, ये बैठते हैं स्थानक में। स्थानक भी मंदिर जैसा ही होता है पर वहाँ कोई मूर्ति वूर्ति नहीं होती, वहाँ केवल जो है गुरु के रहने का स्थान होता है। जैन मुनियों महाराज साहब जो रहते हैं उनके रहने का स्थान होता है वहाँ। और वहीं पर जो है सभी लोग जाके बैठते हैं और गुरु से व्याख्यान सुनते हैं, ज्ञान लेते हैं। और इस प्रकार की विचारधारा श्वेतांबर में स्थानकवासियों में चलती है। तो स्थानकवासी डू नॉट बिलीव इन द आइडल वर्शिप। वही मूर्ति पूजा में भरोसा नहीं लगते ये लोग। एंड डू नॉट हैव द टेम्पल एट ऑल। और इनके पास कोई भी टेम्पल नहीं है। इंस्टेड दे हैव स्थानक्स। उनके पास स्थानक्स है। स्थानक वही होते हैं लंबे लंबे हॉल जैसे होते हैं। ठीक है ना। मतलब वही मंदिर जैसी ही जगह होती है स्थानक, परंतु वहाँ पे मूर्तियाँ नहीं होती। ठीक है ना। एक प्रेयर हॉल होता है, वही जो मैंने आपको बताया, वेयर दे कैरी ऑन देयर रिलीजियस फास्ट फेस्टिवल्स
प्रेयर्स एंड डिस्करेज। ये हॉल होता है बड़ा सा, वहाँ पे सामने गुरु बैठते हैं, नीचे उनके फॉलोवर बैठते हैं, गुरुजी व्याख्यान सुनाते हैं और जो है वहीं पर जो है ये लोग अपने सभी फास्ट रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी चीज़ें फेस्टिवल ये सब करते हैं। दे हैव नो फेथ इन द प्लेस ऑफ पिलग्रिम एंड डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ मूर्ति पूजक श्वेतांबर्स, ठीक है ना। तो ये जो लोग होते हैं, जो स्थानक वाले होते हैं, ये मूर्ति पूजक श्वेतांबर जो मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनके कार्यक्रमों में नहीं सम्मिलित होते और वो लोग इनके कार्यक्रमों में सम्मिलित नहीं होते। दे आर ऑल्सो कॉल्ड द साधु मार्गी, है ना, साधु, क्योंकि ये गुरु को फॉलो कर रहे हैं, साधु को फॉलो कर रहे हैं। तो ये लोग मंदिर को फॉलो कर रहे थे तो मंदिर मार्गी हो गए, मूर्ति को फॉलो कर रहे थे तो मंदिर मार्गी हो गए, और ये हो गए साधु मार्गी। द फॉलोवर्स आर फाउंड मेनली इन द, और इस प्रकार की विचारधारा गुजरात, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के लोग, एमपी में भी बहुत हैं ये, ठीक है ना। ये सब जगह है, मतलब ये जो लिखे हैं ये मेनली लिखे हैं कि यहाँ पे मिलेंगे आपको। फिर है तेरापंथी। तेरापंथी कौन होते हैं भैया? द फॉलोवर्स आर द कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज्ड अंडर द कंप्लीट डायरेक्शन ऑफ द वन आचार्य, द रिलीजियस हेड एंड कोड ऑफ कंडक्ट एंड वन लाइन ऑफ थॉट। कुछ ऐसे विचारधारा के लोग जो न तो मंदिर जाते हैं न वो स्थानक जाते हैं, स्थानक में बहुत सारे गुरु हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो केवल एक गुरु को फॉलो करते हैं। जैनियों में बहुत बड़े बड़े गुरु हुए हैं जो, मतलब मैंने आपको बताया, जीवन भर उन्होंने ज्ञान प्राप्ति में लगा दिया, तो वो खुद भी इतने महान हो गए कि कुछ लोग जो होते हैं वो ब्लाइंडली जो है गुरु को फॉलो करते हैं, गुरु की शिक्षाओं को फॉलो करते हैं। तो केवल उसी जो गुरु को फॉलो करते हैं, पर्टिकुलर उसी गुरु की जो है वो व्याख्यान सुनेंगे और वहीं जाएंगे और उन्हीं से बात करेंगे और उन्हीं की, या वो अगर नहीं रहे तो उन्हीं की विचारधाराओं को आगे बढ़ाएंगे। तो केवल इम्पोर्टेंट केवल एक ही आचार्य को फॉलो करने वाले जो अट्रैक्ट होता है, तो रिलीजियस हेड, और जो रिलीजियस हेड होता है तो वन कोड ऑफ कंडक्ट एंड वन लाइन ऑफ थॉट, वो केवल एक चीज़ बताते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। ऑल द मॉन्क्स एंड द नन्स फॉलो द ऑर्डर ऑफ देयर आचार्य एंड कैरी आउट ऑल द इंस्ट्रक्शन। दे आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन। दे आर फाउंड इन बीकानेर, जयपुर, मेवाड़ एंड राजस्थान, ठीक है। मेनली ये कहाँ पर मिलेंगे आपको? बीकानेर, राजस्थान में आपको मिलेंगे। अब बात करते हैं जैन फिलोसॉफी की। जैन फिलोसॉफी क्या होती है? इतना क्लियर हो गया, दिगंबर श्वेतांबर समझ में आ गया। दिगंबर में भी 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको, श्वेतांबर में भी 3 चीज़ें समझ में आ गई आपको मेनली, बस इतना बहुत है। इतना तो जैनियों को ही नहीं पता होगा। कोई आपका जैन फ्रेंड हो तो उससे पूछना, भैया क्या चल रहा है तुम्हारे यहाँ, फिर आप बताओगे तो उसको पता चलेगा, अरे ये हमारे यहाँ होता है। तो जैन फिलोसॉफीज, अब अगला टॉपिक है जैन फिलोसॉफी। जैन फिलोसॉफीज क्या होती है? अच्छा, जैनियों में क्या होता है कि भगवान होते हैं कि नहीं होते हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है या आ सकता है। इस पर विचार हमेशा ही होता रहा है कि क्या भगवान होते हैं? तीर्थंकर भगवान नहीं होते हैं, है ना, ये बात आप मान लें, क्योंकि महावीर बोल के गए हैं, मैंने नहीं बोला, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है कि तीर्थंकर वगैरह और ये सब जो होते हैं ना, ये भगवान नहीं होते, ये एक मैसेंजर होते हैं। इन्होंने इतनी आराधना और इतना मेडिटेशन और इतनी सारी चीज़ें करी कि इन्होंने अपने आप की जो आत्मा है उसको मोह माया से, दुनियादारी से मुक्त करके केवल ज्ञान या केवलीन हो गई है और इनको परम ज्ञान प्राप्त हो चुका था। तो उस लेवल के व्यक्ति हो गए थे ये, और पूरी दुनिया में केवल ये 24 ही लोग बन पाए, है ना। इतने पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, उसने पूरी दुनिया में केवल 24 ही जो तीर्थंकर हैं यही इतना बड़ा काम कर पाए। उनके बाद जो आने वाले लोग हैं वो कुछ कर नहीं पाए इतना। अपन जैसे लोग नहीं बन सकते तीर्थंकर, क्योंकि अपन मोह माया में पड़े हुए हैं, ठीक है। सिलेक्शन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक, जो भी ज़रूरी है अपने अपने हिसाब से। तो इस प्रकार के लोग थे। तो ये तीर्थंकर वो की बात है। तो तीर्थंकर जो होते हैं एक विचारक होते हैं, ठीक है ना, वो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और उसी ज्ञान को आगे बढ़ाया। तो जैन फिलोसॉफी क्या बोलती है? जैन फिलोसॉफी ये बोलती है द कंसेप्ट ऑफ गॉड इन जैनिज्म, ठीक है। तो मेनली क्या होता है, जैन धर्म किसी भगवान को नहीं मानता। जैन धर्म मानते हैं तो भी जो मूर्तियाँ होती हैं इनके, वो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ होती है, शिव की, विष्णु की, इन दूसरे भगवानों की मूर्तियाँ नहीं होती है, ठीक है ना। भगवान वाला शब्द नहीं है जैनियों में, तीर्थंकर शब्द होता है। भगवान एक बड़ा शब्द हो गया, ठीक है ना, और तीर्थंकर होते हैं जैनियों में। तो आपको इनके मंदिरों में भी कोई दूसरे भगवान नहीं मिलेंगे, आपको तीर्थंकरों की मूर्तियाँ मिलेगी। तो भगवान की एग्जिस्टेंस को जो है जैन धर्म में नहीं माना गया है, ऐसा कह सकते हैं। हालांकि सब भगवान, तीर्थंकरों को लोग भगवान मानने लग गए हैं, ठीक है, जबकि उन्होंने खुद नहीं बोला कि भैया हम नहीं है,
परंतु ऐसा होता है तो अब होता है। तो देखें हम, जैनिज्म बिलीव दैट देयर यूनिवर्स एंड ऑल द सब्सटेंस ऑफ द एंटिटी एज इटर्नल, ठीक है ना। तो जैनिज्म में क्या होता है कि पूरे यूनिवर्स को जो है वो इटर्नल माना है। इट हैज़ नो बिगिनिंग एंड नो एंड, है ना। दुनिया जैसे गोल है, कहीं से भी शुरू करो कहीं पे भी अंत करो पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है। तो पूरा यूनिवर्स जो है इटर्नल है और इसका कहाँ अंत है और कहाँ ख़त्म होगा इसका कुछ पता नहीं है। यूनिवर्स रन ऑन इट्स ओन अकॉर्डिंग टू अकॉर्ड बाय इट्स ओन कॉस्मेटिक लॉ। और जो पूरी दुनिया है, जो यूनिवर्स है, वो अपने ही कॉस्मेटिक जो लॉ होते हैं उसी के अनुसार चलता है वो। ये इसको कोई भगवान नहीं चला रहा है ना, जो अपन सोचते हैं कि भैया भगवान चला रहा है, इस प्रकार का कोई कंसेप्ट नहीं है। जैनिज्म में ये है कि जो कॉस्मेटिक लॉ होते हैं, जो प्रकृति के नियम हैं, उसी के अनुसार जो है चीज़ें चलती है। ये भगवान नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। नथिंग कैन बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड इन द यूनिवर्स, देयर इज़ नो नीड ऑफ समवंस टू क्रिएट और मैनेज द अफेयर ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। किसी की ज़रूरत नहीं है। सब सोचते हैं दुनिया भगवान चला रहा है, इन्होंने बोला कि भैया किसी को मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। एक कानून बना हुआ है, लॉ ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मेटिक लॉ, जिसके अनुसार जो है दुनिया की प्रकृति जो बनी हुई है और वो केवल उन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए चीज़ें आगे बढ़ती है, ठीक है ना। भगवान का कोई कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जैनिज्म डज नॉट बिलीव इन गॉड एज क्रिएटर, सर्वाइवर और डिस्ट्रॉय ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है ना। जैसे अपन मानते हैं कि भैया ये भगवान जो है क्रिएटर है, ये भगवान जो है डिस्ट्रॉयर है, पुराणों में, दूसरे धर्मों में। जैनियों में इस प्रकार का कंसेप्ट नहीं है। जैनियों में नहीं है ना, मेरा कंसेप्ट नहीं है ये, तुम बोलोगे मेरा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। व्हेन ए पर्सन डिस्ट्रॉय ऑल हिज कर्म, जब एक व्यक्ति जो है कर्म ही बिकम ए लिबरेट, सारे कर्म कर लेता है तो वो अपनी आत्मा मुक्त हो जाता है। ही लिव्स इन अ परफेक्ट ब्लिसफुल स्टेट ऑफ मोक्षा फॉर एवर। और जब वो सारी चीज़ों से, जब उसकी आत्मा मुक्त हो जाती है तो वो मोक्ष की स्थिति में चला जाता है हमेशा के लिए। द लिबरेटेड सोल पॉजेस इन्फाइनाइट नॉलेज। और जो मुक्त आत्मा होती है, दुनियादारी से जो मुक्त हो गई, जिसको मोक्ष मिल गया, उसके पास इन्फाइनाइट नॉलेज होता है, अनंत ज्ञान, अनंत विजन होते हैं, उसके विचार होते हैं, इन्फाइनाइट पावर, उसके पास इन्फाइनाइट पावर होती है और इन्फाइनाइट ब्लीस होती है। दिस लिविंग बींग्स इज अ गॉड ऑफ जैनिज्म, दिस लिविंग। और इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति है तो वो भगवान है। भगवान दूसरे नहीं है जो ऊपर बैठे हैं या अपन सोचते हैं, वो नहीं है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस प्रकार के मोक्ष को अचीव कर लेता है तो, और इसको इन्फाइनाइट नॉलेज, इन्फाइनाइट विजन, इन्फाइनाइट पावर, इस प्रकार की शक्तियाँ मिल जाती है, तो वो भगवान होगा। और ऐसा कोई आदमी तो होता नहीं है। आम आदमी में इतना ज्ञान ही कहाँ है, अपन में भी नहीं है, सभी में नहीं है। अपन लोग केवल एक चीज़ को देखते हैं। वही तो है इसमें अनेकांतवाद वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था। हर चीज़ को, हर व्यक्ति, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं किसी चीज़ को देखूँगा तो मेरा नॉलेज इतना नहीं है कि मैं उस चीज़ को पूरी तरीके से डेवलप कर लूँ, ठीक है ना। किसी भी एक विचारधारा को एक व्यक्ति, एक परसेप्शन कभी भी पूर्ण तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकता। उसके लिए अगर आपको कंप्लीट करना है तो आपको अपनी आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा, केवलीन होना पड़ेगा, और आपको परम ज्ञान प्राप्त होगा। इन्फाइनाइट नॉलेज जब मिलेगा तब आप उसके सारे आयामों को, उस वस्तु की देख पाएंगे, और तब आप जो है परम ज्ञानी या तीर्थंकर कहलाएंगे। ये जैनियों का कंसेप्ट है। क्लियर है भैया, ठीक है ना। तो अगर कोई पूछे जैनियों में भगवान होते हैं तो बोलना होते हैं, पर वो मंदिर वाले नहीं होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है मोक्ष प्राप्त कर लेता है तो उसे भगवान बोला जाएगा, ठीक है। तो लिटरेचर, अब जैन लिटरेचर की बात करेंगे। जैन लिटरेचर, ठीक है, जैसे बौद्धों में भी अपन ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी लिटरेचर की, जैनिज्म में भी अब लिटरेचर को पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे बौद्धिज्म में अपन ने कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल पढ़े थे, ठीक है। जो बुद्ध के ओरिजिनल जो स्पीच थी और जो ओरिजिनल थॉट्स थे, जो विचार थे, ठीक है, जो शिक्षाएँ थी, वो कैनोनिकल टेक्स्ट में आती थी। और जो नॉन कैनोनिकल में जो है बाद में जो गुरु आए जिन्होंने बुद्ध के विचारों को ही और ज़्यादा डिटेल में लिखा, वो नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट हुए। वैसे ही जैनियों में भी जो होते हैं, जैन लिटरेचर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर या 5 नंबर में, 5 या 11 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, आप इसको डिटेल में देख लें। मैंने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है। जैन लिटरेचर को जो है 2 मेजर भागों में बांटा गया है। जैसे बौद्धों को बांटा था वैसे ही जैनियों को भी बांटा है। पहले है अगम लिटरेचर, अगम, ठीक है ना। ऐसे शास्त्र जो अगम हैं, अगम का मतलब क्या है? लॉर्ड महावीर प्रीचिंग was methodically compiled by his followers into many texts. These texts are collectively known as Agam. The sacred books of Jainism, Agam literature is also divided into 2 groups. ठीक है ना। महावीर स्वामी जो महावीर थे, महावीर वर्धमान महावीर स्वामी, इनके जो शिक्षाएं थी
ठीक है ना। इनकी जो स्पीच थी, इनके जो व्याख्यान थे या इनके जो भी इन्होंने जो बताया, उनको जो है बाद में किताबों में लिखा गया ताकि वो लोग उसको पढ़ें और उसको फॉलो करें और अपने मोक्ष की प्राप्ति करें, मोह माया से मुक्त हो। तो उनकी शिक्षाओं को जिन किताबों में लिखा गया उनको अगम बोला जाता है। ठीक है, तो जितनी भी किताबें जैन धर्म की है वो सारी अगम हैं। ठीक है ना। अपने यहाँ किताब बोलते हैं ना, वहाँ पे बोलते हैं कि भैया ये किताब दे दो, हिस्ट्री की किताब दे दो, तो वहाँ बोलेंगे भैया हिस्ट्री का अगम दे दो। ठीक है ना। मतलब आप समझ रहे हैं, क्योंकि वहाँ किताबों शब्द का प्रयोग ना होते हुए जितने भी लिखी गई हैं चीज़ें उनको अगम बोला गया। अगम मतलब शास्त्र का एक रूप है जिसमें महावीर की और उनके बाद की शिक्षाओं का वर्णन किया गया है। अब जो ये अगम लिटरेचर है जिसमें महावीर की शिक्षाओं का और इन सब का वर्णन है, इनको दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं अंगगम। दिस टेक्स्ट कंटेन द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ द लॉर्ड महावीर। वैसे ही जैसे कैनोनिकल और नॉन कैनोनिकल था, यहाँ पर भी वही है। अंगगम में क्या है, जो ओरिजिनल महावीर के जो शिक्षाएं हैं वो बताई गई है अंगगम में। दे वर कंपाइल्ड बाय गंधर्व्स, लॉर्ड महावीर इमीडिएट डिसिपल्स हु वाज नोन एज गंधरा। ठीक है ना। तो जो गंधर्व हैं इन्होंने जो है अंगगम की रचना करी, और ये जो गंधर्व हैं तो ये कौन थे? ये महावीर स्वामी के सबसे प्रमुख अनुयायी थे, उन्होंने लिखा था। ठीक है ना। तो ये आप देखेंगे, ऑल गंधराज पोजेस परफेक्ट नॉलेज, केवल ज्ञान। द ओरली कंपाइल्ड द डायरेक्ट प्रीचिंग ऑफ लॉर्ड महावीरा इनटू 12 मेन टेक्स्ट। दिस टेक्स्ट आर ऑल्सो नोन एज अंगगम्स। ठीक है ना। उन्होंने 12 इस प्रकार की जो है किताबों में महावीर की शिक्षाओं को लिखा। डायरेक्टली जो महावीर ने बोले थे, ओरली उन्होंने उनको आगे बढ़ाया, और ये जो शिक्षाएं हैं, जो ओरिजिनल शिक्षाएं थी, इनको अंगगम्स बोला गया। दूसरे प्रकार के थे अंगभाया। एक था अंगगम, एक था अंगभायागम। ये किताबों के नाम है ना, बड़े बड़े ग्रंथों के नाम है। एक था अंगगम, उसमें महावीर की ओरिजिनल शिक्षाओं को 12 किताबों में लिखा गया, वो अंगगम से। अब दूसरे हैं अंगभायागम। ठीक है ना। दिस टेक्स्ट आर एक्सप्लेनेशन ऑफ द अंगगम्स। वही जो अंगगम में लिखा गया था, जो महावीर की ओरिजिनल शिक्षाएं थी, जो उन 12 जो किताबों में इसके पहले उनमें जो लिखा गया था, उन्हीं किताबों को और अच्छे से समझाने के लिए बाद वाले गुरु जो आए जैनियों में, उन्होंने और नई नई किताबें लिख दी। तो जो बाद में किताबें लिख गई महावीर की ओरिजिनल शिक्षाओं को समझाने के लिए, उनको अंगभायागम्स के नाम से जाना जाता है। मॉन्क्स हु हैड नॉलेज ऑफ मिनिमम ऑफ 10 पर्व वर नोन एज श्रुतकेवलिन रोट मेनी टेक्स्ट। और इस प्रकार के जो ये टेक्स्ट है, इनको लिखने वाले लोग श्रुतकेवलिन कहलाए। ये श्रुतकेवलिन वो लोग होते थे जिनको कम से कम 10 प्रकार की विधाएं जो हैं, 10 पर्व जो हैं उनको आते हों। जैनियों में जो पर्व वाला कंसेप्ट है, 10 पर्व को फॉलो करते हों। श्रुतकेवलिन रोट मैनी टेक्स्ट। श्रुतकेवलिन जो है उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। एक्सपांडिंग सब्जेक्ट मैटर डिफाइन द अंगगम्स। कलेक्टिवली दीज टेक्स्ट आर कॉल्ड अंगभायागम्स, मीनिंग आउटसाइड द अंगगम। दे आर ऑल्सो रिटन इन द प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है ना। तो इस प्रकार की विचारधारा जो है वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखी गई। ठीक है। जो अगम थे उन्हीं को आगे समझाने के लिए। अब जो ये अंगभायागम जो है, इनके भी कुछ और डिवीज़न हुए, उसमें भी एक के बाद एक नए नए विचारधारा के गुरु आए, उन्होंने महावीर की शिक्षाओं को अलग अलग प्रकार से बताया। ठीक है ना। और कुछ 5 प्रकार के ऐसे सेक्ट बना दिए, और 5 प्रकार की चीज़ों, महावीर की शिक्षा को 5 भागों में बांटा गया कि इस प्रकार में इसे होता है। पहला होता है उपंगगम। द स्क्रिप्चर विच प्रोवाइड फर्दर एक्सप्लेनेशन ऑफ अंगगम्स आर कॉल्ड उपंगगम्स। देयर आर 12 उपंगगम्स एक्सेप्टेड बाय ऑल द श्वेतांबर सेक्ट्स। ठीक है ना। और टोटल 12 उपंगगम्स होते हैं। इसके अंदर अब चल रहा है 5 भाग आएंगे, 5 में से पहला है उपगम्स। दूसरा है चेद सूत्रा। द सब्जेक्ट मैटर डिस्क्राइब द चेद सूत्रा इज ओनली फॉर द मॉन्क्स। इस प्रकार के जो किताबें हैं वो केवल मॉन्क्स, जो इनके महाराज होते हैं, मुनि होते हैं, जैन मुनि, और जो नन होती है, जो महाराज साहब या जो महिला मुनि होती है, एंड नॉट फॉर द ले पीपल। और इसमें जो भी चीज़ें ली गई वो मुनियों के लिए है, आम आदमियों के लिए नहीं है। ठीक है ना। इट रिलेटेड टू द कंडक्ट एंड बिहेवियर ऑफ द मॉन्क्स एंड नन। और इसमें पूरी मॉन्क्स और नन्स के बिहेवियर, आचरण के बारे में बात की गई। तीसरा है मूल सूत्र। द स्क्रिप्चर विच आर इसेंशियली फॉर द मॉन्क्स एंड नन्स टू स्टडी इन द अर्लियर स्टेज ऑफ द मॉन्कहुड आर कॉल्ड मूल सूत्र। और जब कोई मुनि, जैन मुनि जब मुनि बनता है, तो शुरुआती जब उसके साल होते हैं मुनि बनने की जो प्रोसेस में, उस समय उसको जो किताबें पढ़ाई जाती है वो मूल सूत्र होती है। मूल सूत्र में शुरुआती मॉन्क्स बनने में क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए।
फिर है चूलिका सूत्र या सूत्राज, द स्क्रिप्चर विच इन्हांस द डेकोरेट द अंगगम्स आर नोन एज द, ठीक है ना, तो जो अंगगम्स को और ज़्यादा एलोबरेट करती है वो चूलिका सूत्र होगी। फिर है प्रकीर्ण अगम्स, द स्क्रिप्चर विल डिस्क्राइब इंडिपेंडेंट और मिसलेनियस सब्जेक्ट ऑफ द जैन रिलीजन आर नोन एज प्रकीर्ण अगम्स, ठीक है ना। तो वो जो और भी बचे हुए इंडिपेंडेंट या मिसलेनियस कॉन्सेप्ट हैं जो इन किताबों में नहीं है, वो एक अलग से किताब बना के लिख दिए गए जिसका नाम है प्रकीर्ण अगम्स। तो ये 5 प्रकार की जो है चीज़ें आपको अंग भया में मिलेगी, ठीक है ना। तो एक हो गया अगम, अगम प्रकार की किताब है। अगम में भी अंगगम, अंगगम में भी अंदर आयापन। अब आएंगे नॉन अगम लिटरेचर। दिस कंसिस्ट ऑफ द कॉमेंट्री एंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ अंगम लिटरेचर एंड इंडिपेंडेंट वर्क अप्लाई बाय द एल्डर मॉन्क्स, है ना। ये वही लिख रखा है कि जो ये जो है इन्होंने एक्सप्लेनेशन लिख रखा है अगम लिटरेचर्स का। बाद वाले आने वाले जो मॉन्क्स थे, लिटरेचर मॉन्क्स थे, नन्स थी और स्कॉलर्स थे, उन्होंने जो पुरानी महावीर की शिक्षा वाली किताबें थी अगम्स, उनको और पढ़ के डिटेल में जो है लिखा। दे आर रिटन इन मेनी लैंग्वेज सच एज प्राकृत, संस्कृत, और ये जो है अलग अलग लैंग्वेज में जो है ना। अभी आप जैन मंदिरों में जाएंगे तो आपको सभी प्रकार भाषाओं की किताबें मिलेगी, ठीक है। तो वो सारी भाषाएं किताबें जो लिखी गई थी वो इन्हीं लोगों ने लिखी थी। देख रहे हो इन सब में आगे इंग्लिश में, जर्मन में, ठीक है। तो टोटल अगर आपको देखना हो तो टोटल जो है 12 उपगंग होते हैं। थोड़ा सा नाम जो है ये एक जैसे हो रहे हैं, एक बार आप स्लाइड को व्यू वो कर लेना तो आपको सब याद हो जाएगा। 12 उपगम होते हैं, 6 चेत सूत्र होते हैं, 4 मूल सूत्र होते हैं, 10 प्रकीर्ण सूत्र होते हैं और 2 मलिक सूत्र होते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको ये याद रखना है। अब आता है अपना अगला टॉपिक, जैन आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैनिज्म हैज़ कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। जैन आर्ट डिपिक्ट लाइफ लेजेंडरी ऑफ तीर्थंकर्स एंड द अदर इंपॉर्टेंट पीपल। मेनली जैनियों के पास क्या है, मंदिर है, या जैन तीर्थंकरों के जीवन की बातें हैं। इनके जो धार्मिक स्थल है वो भी जैन तीर्थंकरों के जीवन से रिलेटेड हैं। तो जितने भी इनके आर्ट और आर्किटेक्चर हैं वो 24 तीर्थंकरों के आसपास मिलेंगे आपको घूमते हुए। द अर्लीस्ट नॉन जैन इमेज इन द पटना म्यूजियम, सबसे प्राचीन जो एक मूर्ति मिली है जैनियों की वो पटना म्यूजियम में है। वो ईसा से 300 साल 3 BC मतलब ईसा से 300 साल पहले की मिली है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर है उनकी एक ब्रॉन्ज की इमेज मिली है, ठीक है ना। और ये कहाँ पे मिली, ये रखी गई है, ये प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में रखी गई है। एंड इन द पटना म्यूजियम दिस आर डेटेड टू द 2nd सेंचुरी, और 2री शताब्दी की, ईसा से 2री शताब्दी पहले की पार्श्वनाथ की ब्रॉन्ज की मूर्तियाँ मुंबई में और पटना के म्यूजियम में मिलेगी आपको। जैन टावर इन चित्तौड़ राजस्थान इज अ गुड एग्जांपल ऑफ जैन आर्किटेक्चर, और जो है जैन टावर जो है चित्तौड़ का, ये भी एक अच्छा है। जैनियों के मंदिर बहुत अच्छे होते हैं, आप अगर जाएंगे तो आपको बिल्कुल लगेगा कि मंदिर तो ये है, बिल्कुल नक्काशी करी हुई होती है संगमरमर में। किसी मंदिर में जाकर देखना आपको समझ में आएगा पूरा ये सब, ठीक है ना। तो जैन मंदिरों का जो आर्ट और आर्किटेक्चर है ना वो अलग है, सभी मंदिरों से अलग ही प्रकार का है। वो क्यों है, क्योंकि इन्होंने आर्ट और आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। मंदिर बनाने की जो बड़े बड़े खंभे होते हैं संगमरमर के, उसमें डिज़ाइन बना के भगवान उसके अंदर डिज़ाइन बना के, है ना, वो खैनी से बनाते हैं। तो जैन जो टेम्पल होते हैं बहुत अच्छे डिज़ाइन वाले होते हैं। आर्ट और आर्किटेक्चर जैनियों का बहुत ज़्यादा डेवलप था, और इसी से जो है आने वाले बाद वाले जो लोग आए उन्होंने भी अच्छी अच्छी बिल्डिंगें और इमारतें और इसी प्रकार के आर्ट और आर्किटेक्चर को फॉलो किया। तो ये आर्ट और आर्किटेक्चर हो गया। ये कुछ जैन आर्किटेक्चर हैं जिनके बारे में आपको पता होगा, नहीं होगा तो एक बार देख ले। इसमें जैन आर्किटेक्चर में पहली आती है एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र में है। मानीतुंगी गुफा महाराष्ट्र में है। गजापंथ केव्स ये भी महाराष्ट्र में है। उदयगिरी और खांडगिरी की गुफाएं ये उड़ीसा में है। हाथी गुम्फा की गुफाएं ये भी उड़ीसा में है। और सित्तावसल केव जो है ये तमिलनाडु में है। ये जैनियों की गुफाएं हैं जो प्राचीन काल से गुफाओं में जब रहते। फिर कुछ स्टेचू मिले हैं, मूर्तियाँ मिली बड़ी बड़ी। गौमतेश्वर बाहुबली की मूर्ति, ये श्रवण बेलगोला कर्नाटक, ये वही है चंद्रगुप्त मौर्य वाला। मौर्य डायनेस्टी में बताऊंगा मैं इसको भी पूरा, ठीक है। और फिर एक अहिंसा की मूर्ति मिली है जो ऋषभनाथ के ऊपर है। ये मानतुंग हिल्स महाराष्ट्र में मिली है ना। ये मानतुंग हिल्स यहाँ पे MP में भी है। एक जिनालय और कुछ इनके प्रमुख मंदिर, एक दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ये प्री में लगभग 100 बार आ गया होगा। मतलब हर एक बार
कुछ 2-3 साल में व्यापम के किसी न किसी एग्ज़ाम में ये आपको मिलेगा, व्यापम में या किसी भी दूसरे एग्ज़ाम में, कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर विमल जैन ने बनाया था, ठीक है ना। और ये आबू जो पर्वत है माउंट आबू राजस्थान में उसमें है, ठीक है। गिरनार पर्वत और पालीताना टेम्पल ये गुजरात है, गिरनार और पालीताना, और मुक्तागिरी टेम्पल जो है महाराष्ट्र में। तो ये मेन जैन आर्किटेक्चर है, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह के बारे में आप देख सकते हैं इनके बारे में। कुछ ये भी आर्किटेक्चर में आएगा, साइट्स मतलब मंदिर ही हैं ये सारे, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको भी अपन देख लेते हैं फटाफट, क्योंकि ये सब याद रखना है आपको, है ना। इनमें कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे को इसको याद कराना है, समझाना है। ये मूर्ति ये मंदिर कहाँ है, बस आपको इतना याद रखना है। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कि भैया जो है इस मंदिर के बारे में आप लिखो, ये कभी नहीं आता। हाँ, आर्किटेक्चर के बारे में ज़रूर आ सकता है, जैन आर्ट और तो उतना अपन बहुत ज़्यादा देख रहे हैं उसमें भी। श्रवण बेलगोला का जो है वो गोमतेश्वर की मूर्ति का है, जो हसन डिस्ट्रिक्ट में है, कर्नाटक। ये होली साइड से जैन धर्म की, जहाँ पे लोग जाते हैं, जैन धर्म के लोग बहुत जाते हैं, ठीक है ना। इनके लिए ये अच्छी पवित्र जगहें हैं, मंदिर टाइप, तो ये लोग वहाँ जाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट साइट्स है। दिलवाड़ा जैन मंदिर अभी देखा अपन ने, रणकपुर टेम्पल जो है वो राजस्थान में है, पालीताना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है गुजरात में, और ये है 52 गजा, है ना। ये 52 गजा तो अपने यही है एमपी में, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में 52 गज की मूर्ति है इनकी। सम्य शिखर ये इम्पोर्टेंट है ना, शिखर जी, इसको मैंने पहले भी बताया था पुरानी स्लाइड में, झारखंड में है ये। और वहाँ पर जो है टोटल जैनियों में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24 तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकरों को जो मोक्ष मिला है, केवलीन मिला है, परम ज्ञान मिला है, इन्फानाइट नॉलेज मिला है, वो सम्य शिखर में मिला है। सम्य शिखर जो है ये एक लोकेशन है, एक पहाड़ी है, पार्श्वनाथ पहाड़ी, ये झारखंड में स्थित है। उस पहाड़ी पर, और ये झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है, उस पहाड़ी पर टोटल 24 में से 20 तीर्थंकरों के जो हैं जैनियों के, उनको वहाँ पर मोक्ष और केवल ज्ञान मिला है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ है। फिर भगवान आदिनाथ की मूर्ति है ये अहमदाबाद में। फिर है बजरंगगढ़ में, गुना में भी है इनकी मूर्ति। एक कुंडलपुर जो है इम्पोर्टेंट है, कुंडलपुर महावीर स्वामी का जहाँ जन्म हुआ था ना, कुंडल ग्राम, वो कुंडल ग्राम है, सॉरी ये कुंडलपुर है, जहाँ पर टेम्पल 63 टेम्पल हैं, बड़े बाबा का मंदिर भी है। जैन सेंटर ऑफ लाइसेस्टर, इंग्लैंड में भी जो है जैनियों के मंदिर बने हुए हैं ये। और जो है सिद्धाचलम जो है ब्लेयर स्टोन न्यू जर्सी में भी जो है आपको ये सब मिलेंगे। तो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है साइट है जैनियों की, जहाँ पर आप जा सकते हो, देख सकते हैं जैन धर्म के बारे में, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आपको, क्लियर है? एक मिनट देखना। अब बात करेंगे अपन जैन काउंसिल्स की। जैसे बुद्ध के समय 4 काउंसिल कराई गई थी बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए। जैनियों में काउंसिल जो है, क्योंकि जैन धर्म बहुत धीरे धीरे फैला था और शुरुआती राजाओं का तो इनका सपोर्ट इतना ज़्यादा मिला नहीं था, क्योंकि बौद्ध धर्म बहुत फैल रहा था उस समय। परंतु तो भी जो है कुछ राजा जो है उन्होंने जैन संगतियाँ करी, जैसे बौद्ध संगतियाँ होती थी। संगतियों का मतलब ये होता है, इन काउंसिल्स का मतलब, यहाँ पर राजा वगैरह आते थे, ठीक है ना। वो सभी जैन मुनियों को बुलाया जाता था, जैन भिक्षुओं को, जैन अनुयायियों को बुलाया जाता था, और उन सभी को जो है राजा के द्वारा दान किया जाता था। और उस समय की जितने भी लिटरेचर है, लिखावटें हैं जैन धर्म के बारे में, उनको सब लिखा जाता था और उनको बांटा जाता था। और लोगों से बोला जाता था तुम जाओ और जैन धर्म या महावीर की शिक्षाओं को पूरी दुनिया में फैलाओ। वो आने जाने और रहने खाने का जो खर्चा होता था वो राजा देते थे, ठीक है ना। इस राजा फंडिंग करवाते थे, राजा फंडिंग करते थे, ठीक है ना। पैसे से ही धर्म चलता है। फर्स्ट जो है ये सब चीज़ें हैं। तो बुद्ध के धर्म में भी 4 काउंसिल हुई थी, वो चारों अपन ने देखी। महावीर के समय 2 ही काउंसिल हुई है, वो भी बहुत लंबे समय बाद हुई है, ठीक है। तो इन काउंसिल का क्या औचित्य था, ये जब क्रोनोलॉजी में आएगी ना तब मैं आपको पढ़ाऊँगा डिटेल में, ठीक है ना। मेनली जो है अपन को ये देख लो, जैनियों में काउंसिल का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। मेन मतलब जो था वो बौद्धिज़्म में था, क्योंकि वहाँ अशोक वगैरह इतने महान राजाओं ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। जैनियों में जो राजा शुरुआत में आए काउंसिल करवाने वाले, वो इतने पॉपुलर नहीं थे,
ठीक है ना। और जो थी ये देखेंगे अपन, तो पहली काउंसिल हुई थी वो ईसा से 300 साल पहले हुई थी, महावीर के मरने के 200 साल बाद पाटलिपुत्र में, पटना में हुई थी। इसको किसने किया था, तो स्थूलभद्र ने इसको जो है अपनाया था। स्थूलभद्र है ना, दो लोग थे ना, एक स्थूलभद्र था और एक भद्रबाहु था। जो स्थूलभद्र जब मगध में महावीर की मृत्यु के बाद 200 साल बाद 12 साल का जब अकाल पड़ा था, तब जैन धर्म में दो मेन इंपॉर्टेंट गुरु बन गए थे, एक तो स्थूलभद्र और एक भद्रबाहु। तो स्थूलभद्र के अनुयायी जो थे वो मगध में ही रुके अकाल पड़ने के बावजूद, और कपड़े वगैरह पहने, और बाद में वही लोग श्वेतांबर कहलाए। कुछ अन्य लोग जो थे वो भद्रबाहु के साथ जो है परेशान हो गए थे वो अकाल में, और वो लोग साउथ में नीचे चले गए। और उन्हीं में जो है एक चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा, जो मौर्य डायनेस्टी का मैं पढ़ाऊँगा, वो भी जो है उस भद्रबाहु के साथ गया और जैन धर्म को उसने फॉलो किया। तो ये जो है इस प्रकार की सारी बातें हुई थी, ठीक है ना। तो वो जो स्थूलभद्र थे वो इसके मेन हेड थे। कंपाइलेशन ऑफ, और इसी प्रकार की जो ये थी, ठीक है ना, इसी प्रकार में 12 अंगों का जो है वो विकास हुआ था। 12 अंग मतलब जो 12 किताबें नहीं थी शुरुआत में, अगम अंग, वो 12 अंगों के को है इसी मीटिंग में लिखा गया, ठीक है ना। फिर दूसरी काउंसिल हुई थी 512 एडी, ये हुई ईसा से 300 साल पहले, और ये हुई ईसा के 500 साल बाद। मतलब टोटल इन दोनों में 800 साल का गैप है। समझ में आ रहा है ना, ये इन दोनों में 800 ईयर का गैप है। जहाँ बुद्ध की काउंसिल में लगभग 100-200 साल का गैप था, यहाँ 800 साल का गैप है। 800 साल समझते हो? अब आज की तारीख अगर आज से देखेंगे तो 800 साल कब होंगे, मतलब पता ही नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये हुई थी वल्लभी में, देवर्दिगनी ने करवाई थी ये, और फाइनल कंपन 12 अंग, और इसमें जो आखिरी 12 अंग और उपंग थे उनकी रचनाएं की गई थी। तो बस ये दो जैन काउंसिल है जिसके बारे में आप देख लें कि पहली किसने कराई थी और कहाँ हुई थी, दूसरी किसने कराई थी और कहाँ हुई थी, साल याद रख लें, और किसकी अध्यक्षता में हुई थी। तो एक थे पहले स्थूलभद्र वाले और दूसरे थे ये, हाँ। अब ये आखिरी टॉपिक है अपना जैनिज़्म का, मैं आज कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, फटाफट निपटाने की। ये आखिरी टॉपिक जैनियों के बारे में अपन ने डिटेल में देख लिया, तीर्थंकर देख लिए, महावीर की शिक्षाएं देख ली, इनके डॉक्ट्राइन देख लिए, फिर जो इनकी विचारधारा देख ली, भगवान के बारे में कंसेप्ट देख लिया, फिर इनका लिटरेचर देख लिया, इनका आर्ट देख लिया। सब कुछ देखने के बाद इनकी किताबें देख ली, शिक्षाएँ देख ली, त्रिरत्न देख लिए, 5 महाव्रत देख लिए। सब कुछ देखने के बाद अब ये क्वेश्चन उठ के आता है कि भैया जैन धर्म और बौद्ध धर्म जब समान चल रहे थे, ठीक है ना, समान काल में ही लगभग पैदा हुए थे दोनों धर्म, तो उन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ थी और उन दोनों में क्या डिफरेंस थे, ये इम्पोर्टेंट है। तो जो सिमिलैरिटी की मैं आपको करवा देता हूँ, डिफरेंस भी मैं साथ साथ करवा दूंगा। ये क्वेश्चन 5 नंबर या 11 नंबर में बिल्कुल आ सकता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको थोड़ा सा सीरियसली देख लें कि सिमिलैरिटीज़ क्या है। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, पहले मैं सिमिलैरिटीज़ बताऊँगा, कुछ जो है लगभग 10 सिमिलैरिटीज़ है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान है, और फिर इनके बाद में अपन डिफरेंस पढ़ेंगे। सिमिलैरिटीज़ क्या है, बौद्ध दोनों जो धर्म है, ठीक है ना, बौद्ध possessed the background of the आर्य कल्चर एंड impaired by the ascetic ideals and the philosophy of the उपनिषद, ठीक है ना। तो जो दोनों धर्म है वो आर्यन कल्चर के बाद पैदा हुए। बोथ वर द प्रोडक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सोशल फोर्सेस ऑफ देयर एजेस एंड देयरफॉर बोथ स्टूड इन रिवॉल्ट अगेंस्ट द प्रिवेंट। और दोनों जो है ब्राह्मण कल्चर जो उस समय में चल रहा था उसके विरुद्ध में खड़े हुए थे, बहुत इमर्जेशन। और ये दोनों ही जो है वो ईस्टर्न इंडिया है ना, मगध वाला जो है, मगध वाला जो पटना वाला जो एरिया है बिहार उत्तर प्रदेश का वो वाला, उस एरिया में जो है दोनों पनपे थे, ठीक है ना। और उसके बाद बोथ वर स्टार्टेड द मेंबर ऑफ द क्षत्रिय क्लासेस। दोनों ही जो है महावीर स्वामी और भगवान गौतम बुद्ध, महावीर और बुद्ध, ये दोनों ही क्षत्रिय क्लास के व्यक्ति थे। और क्षत्रिय क्लास को इन्होंने ब्राह्मण क्लास से ऊपर बताया था, क्योंकि ये लोग कर्म करने वाले लोग थे। ब्राह्मण लोग जो है वो रिचुअल्स पे जाते थे, ये लोग कर्म पे भरोसा रखते थे, ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन पे बात करते थे, है ना, मोक्ष पे बात करते थे। तो ये क्षत्रिय क्लास में थे। द वैष्णव वर नॉट ग्रांटेड सोशल ग्रोइंग इकोनॉमी, ये सब हो गया। Both Mahavir and Buddha are the founder of Jainism, respectively, but the Kshatriya princes are able to support their cause of the contemporary rulers, ठीक है ना। ये लोग क्षत्रिय लोग थे, इसीलिए इनको जो है आसपास के जो राजा थे छोटे मोटे, उनसे बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला, पैसा से ही धर्म चला इनका, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे छठा, तो बोथ डिड नॉट अटैक द कास्ट सिस्टम, दे वर अपोज टू इट,
ठीक है ना। देयरफॉर ड्रू लार्ज कन्वर्ट फ्रॉम द लोअर है, और ये दोनों ही जो थे वो कास्ट सिस्टम का विरुद्ध थे, और इसी कारण जो है वो लोअर कास्ट के जो लोग थे, जो नीची जाति, जो ब्राह्मण कल्चर ने जो है एक सिस्टम बना दिया था कि हम ऊंची जाति के और तुम लोग नीची जाति के, तो वो वाला जो कल्चर था ना, उसके कारण जो लोग बहुत परेशान हो गए थे नीची जाति के, और इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए नीची जाति के लोगों को भी आमंत्रित किया, और ये कास्ट सिस्टम के विरुद्ध थे, तो लोग भी इनसे मिलने आए। बहुत अपोज द रिचुअल्स एंड द सेक्रीफाइस ऑफ द ब्राह्मण्स एंड आल्सो चैलेंज द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण। इन दोनों ने ही जो है रिचुअल्स को नकार दिया, बोले ब्राह्मण जो है हवन यज्ञ करवाते हैं, इनका कोई औचित्य नहीं, सेल्फ डिसिप्लिन है, ईश्वर से बात करनी तो मेडिटेशन करो, खुद को कंट्रोल करो, सभी लोग समान है, कुछ भी ऊंचा है कुछ भी नीचा नहीं, कोई बली वली नहीं, कोई भी हिंसा की कोई बात नहीं कर सकता। बोथ बिलीव इन द निर्वाण, दोनों ने ही निर्वाण की बात करी है, मोक्ष की बात करी है, ठीक है ना, अपनी अपनी बातों में, और जीवन और मृत्यु से निवृत्त होने के लिए। बोथ डिनाई द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, दोनों ने ही वेदों को जो है नकार दिया, रिचुअल्स को है नकार दिया। वेदों से ही ब्राह्मण लोग बने थे, ब्राह्मण कल्चर आया था, तो इन्होंने वेदों को भी नकारा और ब्राह्मण कल्चर को भी नकारा। बोथ लेट ग्रेट स्ट्रेस अपॉन द प्योर एंड मोरल लाइफ, इन दोनों ने ही प्योर और मोरल है ना, शुद्ध और पवित्र लाइफ जीवन के बारे में बात कही, बजाय रिचुअल्स धार्मिक आडंबरों के खिलाफ इन्होंने बोला कि वो कोई लेना देना नहीं, अब अच्छी और शुद्ध और स्वच्छ लाइफ जिएं, ठीक है ना, और जो है भगवान रिचुअल्स की पूजा करने के बजाय आप खुद में सेल्फ डिसिप्लिन लाए और जो है साल्वेशन मुक्ति प्राप्त करें। तो ये जो है टोटल 10 पॉइंट है जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान रखते हैं। आप इनको एक बार गो थ्रू कर लें, ठीक है ना। तो ये जैनियों और बौद्ध में समान है। अब बात करेंगे अपन डिफरेंस की, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। सिमिलरिटी तो सबको दिखती है, क्योंकि आपने बुद्ध भी पढ़ा होगा मुझसे और महावीर भी, जैन भी पढ़ा है, तो आपको सब समझ में आ गया होगा कि यार क्या क्या सिमिलरिटी। डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंट है, डिफरेंसेस को एक बार बस देख लें आप। ये बुद्ध में अपन ने ये सब पढ़ लिया था, जैनियों में अपन ने ये सब पढ़ लिया, एक बार मैंने यहाँ लिख दिया सब, ठीक है ना। पहला है रीबर्थ इज वन ऑफ द प्रिंसिपल बिलीफ इन द बुद्धिज्म। इट इज थॉट दैट द एंडलेस साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ कैन ओनली बी ब्रोकन बाय अटेनिंग निर्वाण। बुद्धिज्म में जो है ना दोबारा पुनर्जन्म का कंसेप्ट है कि आपका जन्म होता जाएगा, ठीक है ना, बार बार होता जाएगा, आप मरेंगे फिर जिएंगे, फिर आप किसी और रूप में पैदा हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आपको इस जीवन मृत्यु के साइकिल से दूर जाना है तो आपको निर्वाण प्राप्त करना पड़ेगा। अगर आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया, निर्वाण प्राप्त कर लिया, तो आप बार बार जन्म वाले कंसेप्ट से हट जाएंगे। तो जैनियों में क्या है, जैनिज्म बिलीव दैट द सर्कल ऑफ रीबर्थ एंड डेथ विल कंटिन्यू ड्यू टू द गुड और बैड डेट्स अंटिल द लिबरेशन इज अचीव्ड। ये भी वही बोल रहे हैं दूसरी भाषाओं में, है ना। अगर आपने अच्छे काम और बुरे काम पर आपका जीवन जो है दोबारा, अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको हो सकता है दोबारा मनुष्य योनि मिल जाए, ठीक है ना। अगर आपने अच्छे काम नहीं किए तो आपको हो सकता है कोई पशु बना दिया जाए या कुछ ऐसा जीवन दे दिया जाए जहाँ तकलीफें हो। तो अच्छे काम पे इन्होंने किया है पुनर्जन्म का कंसेप्ट, और इन्होंने मोक्ष वाले पे किया है। हालांकि इन्होंने भी वही लिखा है आखिरी में, द लिबरेशन इज डिलीवर्ड। स्क्रिप्चर इंक्लूड, इनके जो स्क्रिप्चर है, इनकी जो किताबें हैं, उनमें त्रिपिटक विच इज़ द वास्ट टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ 3, उसमें त्रिपिटक सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसे जैनियों में अंग बोलते हैं किताबों को, लिटरेचरों को, इनमें त्रिपिटक बोला जाता है। ये कंसेप्ट है ना, इसमें अंग और इसमें त्रिपिटक है। और त्रिपिटक में भी क्या है, 3 प्रकार की किताबें हैं, डिसिपल्स, द डिस्करेज एंड द कमेंट्रीज है। और अंगों में भी यही है, ठीक है ना, जो अभी अपन ने पढ़े थे वो भी सब यही है, परंतु नाम अलग है। इनकी किताबों को, बुद्ध की शिक्षा देने वाली किताबों को त्रिपिटक कहा गया और इनको बोला गया अंग। द प्रिंसिपल टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इज दैट द लाइफ इज सफरिंग एंड द एस्केप सफरिंग वन नीड टू बी डिसिपल्स इग्नोर बाय द रियलाइजेशन ऑफ 4 नोबल ट्रूथ, ठीक है ना। तो बुद्ध ने ये बोला है कि जो पूरा जीवन है वो परेशानियों तकलीफ़ों से भरा हुआ है, और अगर आपको उन परेशानियों और तकलीफ़ों से मुक्ति पानी है तो आपको 4 जो परम सत्य वाले मार्ग हैं और अष्टांगिक मार्ग का जो मैंने कंसेप्ट दिया बुद्ध ने, मैंने नहीं, बुद्ध ने जो कंसेप्ट दिया, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप सभी परेशानियों से मुक्त हो जाओगे, अष्टांगिक मार्ग के कंसेप्ट पे जाओगे। तो महावीर ने क्या बोला, जैनिज्म ले इन्फेसिस ऑन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द लिविंग बीइंग्स। जैनिज्म ने बोला है लिबरेशन फ्रॉम वन साइकिल टू रिबर्थ टू अटेन बाय टेकिंग द 5 वोज एंड फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ द 3 ज्वेल्स। इन्होंने भी बोला, उन्होंने बोला कि मेरे 4 परम सत्य और 8 अष्टांगिक मार्गों को फॉलो करोगे तो तुम परेशानियों से मुक्त हो जाओगे। इन्होंने बोला कि हमारे जो 5 अवरत थे और जो 3 ज्वेल हैं, है ना, परम सत्य, ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, और जो अपन ने 5 वोस पढ़े थे, अहिंसा, चोरी नहीं करना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य, किसी से लगाव नहीं, तो अगर आप वो कर लोगे, ये भी 8 हो गए, अगर आप वो कर लोगे तो भी आपको मोक्ष मिल जाएगा, दुनियादारी से मुक्त हो जाओगे। और यहाँ ये कर लोगे तो भी आप मुक्त हो जाओगे, है ना। नाम अलग अलग है, कंसेप्ट वही है, ठीक है। बुद्धिज्म डज नॉट बिलीव
अच्छा इन्होंने क्या बोला है, जैनिज्म बिलीव डेट एवरीथिंग इन नेचर इवन स्टोन्स एंड वाटर हैज अ सोल ऑफ इट्स ओन। जैन बोलते हैं कि जीवन, इस आपको जहाँ पर भी जो भी चीज़ मिल रही है, चाहे वो सजी हो या निर्जीव हो, उसमें जीवन होता है, उसमें आत्मा होती है, ठीक है ना। इन्होंने बोला कि पत्थर और पानी में भी जो है आत्मा होती है। बुद्ध ने मना किया, बोले नहीं ऐसा नहीं होता। बुद्धिज्म रिमेन liberal in its interpretation in foreign countries and even permit eating of animal flesh where there was necessary and traditional diet of the people। बुद्धिज्म ने क्या बोला है कि बुद्धिज्म ने पूरी दुनिया में फैला है, तो दुनिया में फैलने के लिए क्या है कि ये जब विदेशों में गया, भारत में के अलावा जब दूसरे देशों में गया जहाँ पे नॉनवेज वगैरह बहुत चलता था, तो बुद्धिज्म ने बोला कि ठीक है, अगर वहाँ का कल्चर ही ऐसा है कि वहाँ पर नॉनवेज खाना जरूरी है, वरना आदमी अगर या सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पर खा सकते हैं। तो बुद्धिज्म में जो है इस प्रकार की चीज़ें हुई, पर जैनियों में ये सब नहीं होता। जैन स्ट्रिक्टली जो है नॉन वायलेंस, अहिंसा के खिलाफ है। कोई भी जैन अगर अमेरिका में भी हुआ, यूरोप में भी हुआ, तो वो हिंसा नहीं करेगा। ये जो नॉनवेज होता है, मछली वगैरह, ये सब कुछ नहीं खाता है। द कंसेप्ट ऑफ अहिंसा इज डिफरेंट इन बुद्धिज्म एंड कंपेयर टू जैनिज्म। तो जैनियों का कंसेप्ट क्लियर है कि भैया नॉनवेज कभी नहीं खाना है, चाहे तुम कहीं पर भी रहो। ये लोग, इन्होंने का कंसेप्ट है कि भाई आप जरूरी है तो खा लो। बुद्धिज्म एडवाइज्ड इट्स उपासक टू फॉलो द मिडिल पाथ, है ना। तो बुद्धिज्म ने क्या बोला है अपने उपासकों को कि अपना जो है मिडिल पाथ को फॉलो करो, जो इन्होंने मार्ग बताए थे अपन ने जो बुद्धिज्म में देखा था। जैनिज्म एडवाइज टू प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट असर्टिज्म टू अटेन साल्वेशन। और जैनिज्म ने बोला कि आपको बहुत ज़्यादा साधुगिरी या जो है अपने आप को वो देना पड़ेगा मुक्ति के लिए, है ना। Sin is not concept of Buddhism. Sin is definitely harmful, defined as the harm to the others. पाप का कोई कंसेप्ट नहीं है और यहाँ पर पाप का कंसेप्ट है। बुद्धिज्म इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर सेक्ट। बुद्ध जो थे वो, उनकी गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बुद्धिज्म दो भागों में टूट गया, महायान और ये हीनयान है या त्रयवाद है, जो भी है ये। और श्वेतांबर और जैनिज्म में भी दो भागों में टूट गया महावीर की मृत्यु के बाद, एक था श्वेतांबर और एक था दिगंबर। तो ये दोनों चीज़ें अपन ने देखी। इसके बाद अपन देखेंगे अकॉर्डिंग टू द समटाइम्स बुद्धिज्म देयर आर बीइंग इन हेवन बट देयर आर बाउंड बाय samsara। इनका ये कहना था बुद्धिज्म का कि भैया जो हेवन होता है ना, जो स्वर्ग और नर्क होता है, तो स्वर्ग की कंसेप्ट है और स्वर्ग में भी जो है इनकी बात कही है। Deities in Jainism also known as Tirthankars, but they are not worshipped in the conventional sense as they are regarded as a teacher whether must be followed। ठीक है ना। तो इन्होंने ये बोला कि जैनियों में कंसेप्ट है तीर्थंकरों का कि अगर तीर्थंकर जो है वो खुद भी भगवान नहीं थे, परंतु वो क्या थे, टीचर थे और उनकी शिक्षाओं को फॉलो करने की बात की गई है। बुद्धिज्म वॉज फाउंडेड इन द मॉडर्न डेज नेपाल बाय द प्रिंस सिद्धार्थ इन द 16th सेंचुरी। इसे ये पॉइंट मेरे को पहले में लिखना था, पहला, ठीक है ना। बुद्धिज्म जो है वो सिद्धार्थ मतलब गौतम बुद्ध ने 6वीं शताब्दी में नेपाल में चालू किया था। स्कॉलर्स ऑफ और जैनी धर्म जो है वो 5वीं से 7वीं शताब्दी में नॉर्थ इंडिया में महावीर ने चालू किया था और वो खुद ही 24वें तीर्थंकर कहलाया बाद में, ठीक है ना। और दिगंबरों में क्या है, इन दिगंबर सेक्ट इन जैनिज्म इट इज़ नेसेसरी फॉर द मॉन्क्स टू बी नेकेड। और इस प्रकार के जैनियों में भी दो प्रकार के होते हैं, एक दिगंबर होते हैं, श्वेतांबर होते हैं। तो दिगंबर वाली जो विचारधारा के लोग होते हैं वो कपड़े नहीं पहनते। अपन ने देखा था दिगंबर वाले लोग कपड़े नहीं पहनते थे, परंतु यहाँ पे बुद्धिज्म में ऐसा कुछ नहीं। बुद्धिज्म में आप हीनयान में हो, महायान में हो, त्रयवाद में हो, जैन में हो, किसी भी विचारधारा में को आप मानते हो, बुद्धिज्म में आपको कपड़े नहीं पहनने का कोई कंसेप्ट नहीं, आप कपड़े पहनो। वाइल अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म इट इज़ पॉसिबल, अच्छा साल्वेशन इज पॉसिबल ओनली आफ्टर डेथ। जैनियों का ये कहना है कि जो आपको मुक्ति मिलेगी वो केवल मृत्यु के बाद मिलेगी। वाइल अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म के अनुसार ये पॉसिबल हो सकता है अपने जीवन के दौरान भी, इफ़ वन इज़ एबल टू डिटेच वन सेल्फ कम्प्लीटली फ्रॉम द वर्ल्ड एग्जिस्टेंस। अगर आपने आपको सभी दुनियादारी की सारी चीज़ों से मुक्त कर लिया तो आपको साल्वेशन जो है, मुक्ति जो है वो जीवन के पहले ही मिल जाएगी, मरने की इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो ये वाली बात जो है कही गई अपने से। आगे देखेंगे फॉलोअर्स ऑफ द बुद्धर्स कैन बी फाउंड मेनली, जो बुद्ध के फॉलोअर्स है आज की तारीख में वो कहाँ मिलेंगे, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बत, जापान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, चाइना, मंगोलिया, कोरिया, सिंगापुर, हांगकांग और ताइवान। समझ में आ रही, पूरी दुनिया में जो है ये बौद्ध धर्म फैला। यहाँ पर क्या हुआ, जैन धर्म के जो मेनली फॉलोअर्स है वो इंडिया में है या सब कॉन्टिनेंट जो है, और कुछ लोग अमेरिका में हैं, ठीक है ना, और ये यहीं पर है, बाकी ये पूरी दुनिया भर में फैला। दुनिया भर में फैलने के बाद भी ये जो है समाज ये ख़त्म हो गया। इसका कंसेप्ट क्यों ख़त्म हुआ ये अपन ने देखे थे बुद्धिज़्म को जब मैंने पढ़ाया था। तो बुद्ध की वीडियो देख लें तो आपको ये सब चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी और याद भी हो जाएगी। आपको ये सब याद भी नहीं करने पड़ेंगे, दिमाग से आप सब लिखते जाओगे। बुद्धिज़्म डिस्क्राइब द निर्वाण एज द डिस्ट्रक्शन ऑफ द सेल्फ और डिटैचमेंट फ्रॉम द वर्ल्डली एग्जिस्टेंस।
बुद्ध ने निर्वाण को क्या बोला है कि अपने आप को ख़त्म, सेल्फ को ख़त्म कर दो, कि मैं हूँ ख़त्म करो और दुनिया से, अपनी एग्जिस्टेंस को या दुनियादारी से मुक्त हो जाओ, तो आपको मुक्ति का कंसेप्ट है। जैनियों में निर्वाण इज़ ए फ्रीडम ऑफ फ्रॉम द बॉडी, और इनों में भी ये है कि अगर आपको अपनी शरीर त्यागना पड़ेगा, अगर शरीर त्याग दिया तो आपकी आत्मा मुक्त होगी, ये जैनियों का कंसेप्ट है। बुद्धिज्म प्रूव मोर अडेप्टेबल टू द सर्कमस्टांसेस एज कम्पेयर टू जैनिज्म, वाइल बुद्धिज्म स्प्रेड ऑल ओवर द एशिया अकोमोडेट टू द कंडीशन लोकल पॉपुलेशन। ठीक है ना, बुद्धिज्म जो है वो ज़्यादा सर्कुलेट हुआ और बहुत ज़्यादा लोगों ने अपनाया, भारत में भी और भारत के बाहर एशिया में भी इतने सारे देशों में अपनाया गया। जैनिज़्म जो है वो जनरली जो है इंडिया में ही कन्फाइंड रहा, इसीलिए जो है ये अभी तक जिंदा है। ये इतना ज़्यादा फैल गया कि इसको संभाल नहीं पाए लोग, इस वजह से ये तितर बितर हो गया पूरा। तो जैन लोग जो है आज आप देखेंगे भारत में एक इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है ना, तो अपन ने जैनियों और बौद्ध में इतने सारे 4 स्लाइड है, ये कुछ 12-15 पॉइंट डिफरेंस है, इनको अपन ने डिस्कस किया। तो इसके साथ ही जैनिज़्म आज ख़त्म कर होता है। जैनिज़्म को आप पिछली मेरी 2 क्लासेस और वही है लास्ट क्लास है, पिछली क्लास में जाकर आप पूरी तरीके से देख लें क्या क्या चीज़ें हुई हैं। जैनिज़्म को आप इतने अच्छे से क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में और इतनी डिटेल में हर चीज़ को मैंने करा दिया है। अपने नोट्स बनाएं, उसको इम्प्रूव करें, याद करें, लिखने की कोशिश करें। ठीक है, अगली क्लास में अपन जो है मगध डायनेस्टी जो है, मगध एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य डायनेस्टी से चालू करेंगे। उसके पहले जो कुछ फॉरेन ट्रेडर्स आए थे, अलेक्जेंडर हो गया और जो भी लोग आए थे, उन सभी के बारे में देखेंगे। फिर जो है अलेक्जेंडर और चाणक्य और इन लोगों के बारे में अपन चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में देखेंगे। तो कल से जो है मैं मगध डायनेस्टी चालू करूँगा। ठीक है ना, तो इसको जो है आप एक बार पूरे नोट्स को जो है गो थ्रू कर लें। इसकी पीपीटी या पीडीएफ जो है आपको मिल जाएगी, तो आप जो है उनको भी अपने नोट्स में वहाँ से इंक्लूड कर लें। ठीक है, तो इसी के साथ जो है अपन जैन धर्म को आज ख़त्म करते हैं। मतलब जैन धर्म को नहीं ख़त्म करते, अपना जैन धर्म का टॉपिक ख़त्म करते हैं। ठीक है ना, ओके, थैंक यू।